कैलाश विजयवर्गीय ने खोल दिया बीजेपी का बड़ा राज। बताया क्यों मिला इंदौर से टिकट। पार्टी ने उतार दिए हैं 8 दिग्गज उम्मीदवार, 7 सांसद मैदान में डटे। विजयवर्गीय ने खुद बताया अपराजय वाला फॉर्मूला। बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में बड़ा प्रयोग किया है। 7 सांसद जिसमें से 3 मंत्री हैं और पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने किस रणनीति के चलते यह कदम उठाया है। जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो सीएम शिवराज के समकक्ष हैं, यानी सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन 7 आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। विजयवर्गीय ने कहा कि यह फैसला पार्टी नेतृत्व का है। दूसरी लिस्ट में जिन 8 सीनियर नेताओं को 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और कैलाश विजयवर्गीय के नाम का ऐलान किया गया है, वो कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। पार्टी ने इसलिए इन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है कि वो बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें से 6 नेता उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो इस समय कांग्रेस के कब्जे में है। सिर्फ 2 उम्मीदवार सीधी सरिती पाठक और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जिस पर 2018 में बीजेपी की जीत हुई थी। यानी ये सभी 8 उम्मीदवार जो अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे अपना रिकॉर्ड बचाते रहते हैं, तो बीजेपी कांग्रेस से सीधे सीधे 6 सीटें छीन लेगी। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि इससे यह पता चल रहा है कि बीजेपी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। चुनाव में हम सब एक टीम की तरह मैदान में उतरेंगे और सरकार बनने के बाद भी एक टीम की तरह ही काम करेंगे। फिर हम लोग अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाएंगे। दरअसल इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान और वायरल हो रहा था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी चुनाव लड़ने की 1% इच्छा नहीं है, लेकिन हाईकमान का आदेश है जिस कारण से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो उन्होंने इस बार चुनाव प्रचार करने की तैयारी कर ली थी क्योंकि अब वो बड़े नेता हो गए हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो सीटों के चयन को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि पार्टी की ओर से अचानक ही सूचना दी गई कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। यानी चुनाव लड़ने की तैयारी का भी मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ये लोग पिछले लंबे समय से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने का आदेश मिलने के बाद उम्मीदवार के साथ उसके समर्थक भी हैरान हैं। और सिर्फ उम्मीदवार ही हैरान नहीं है, बल्कि जब बीजेपी के 39 उम्मीदवारों की सूची सामने आई थी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि पार्टी इतने भारी भरकम उम्मीदवारों को एक साथ चुनाव मैदान में उतार देगी। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय के दावे से एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। अगर ये सभी लोग विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो एक समस्या सामने जरूर आ जाएगी कि चुनाव जीतने के बाद ये नेता विधानसभा की सीट अपने पास रखेंगे या फिर लोकसभा की, क्योंकि 8 उम्मीदवारों में से सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। यानी कैलाश चुनाव जीतेंगे तो वो विधायक बने रहेंगे, उन्हें इस्तीफा नहीं देना होगा, लेकिन बाकी के उम्मीदवारों को ऐसी स्थिति में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और लोकसभा या विधानसभा में से एक सीट से इस्तीफा देना होगा। वैसे बीजेपी ने जो प्लान मध्य प्रदेश में अपनाया है वो इसे दूसरे राज्यों में भी अपना चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी अपने सांसदों किसी बड़े नेता खिलाफ चुनाव मैदान में उतारती थी, लेकिन इस बार उसने किसी बड़े नेता के सामने अपने दिग्गज नहीं उतारे हैं, बल्कि कांग्रेस का गढ़ बन रही सीटों पर अपने दिग्गज उतार दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।